हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ 11 से 20 अगस्त तक। पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहां मैं पोस्ट करती हूँ। तो एरीज एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम के बाद हम एक गाइडेंस कार्ड देखेंगे कि एंजल के तरफ से, ये एक्चुअली है ऑरेकल कार्ड मोनोलॉजी से। तो यहाँ से एक कार्ड मैं निकालूंगी आपके गाइडेंस के लिए। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Two of Swords with the World. 10 of Swords with the Wheel of Fortune. Justice with the King of Swords. तो यहाँ एरीज आप थोड़े से दुविधा में लग रहे हैं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या फिर कोई नई साइकिल पर्सन के साथ शुरू करने के लिए। कुछ के लिए ये न्यू बिगिनिंग की करूँ कि नहीं, ये शुरुआत फिर से करना चाहिए कि नहीं, आप श्योर नहीं है, आप क्रॉस रोड्स पे हैं, अभी आप डाउट में हैं, डिसीजन नहीं लेना चाहते या ख़त्म करने की भी हो सकती है। वर्ल्ड कार्ड होती है एक साइकिल को ख़त्म करके न्यू बिगिनिंग्स के तरफ जाने की। जब एक चीज़ खत्म होती है तो दूसरी चीज़ के लिए ओपन अप होते हैं हम। तो यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक डिसीजन लेना है या तो कि एक रिन्यूअल हो जाए, शुरुआत हो जाए फिर से, तो उससे रिलेटेड डिसीजन। लेकिन अभी आप वेट करना चाहते हैं, अभी आप डिसीजन नहीं, या फिर चीज़ों को ख़त्म भी करनी है तो भी आप नहीं ले रहे हैं डिसीजन, आप वेट करना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आपके पर्सन से आपको क्लोजर नहीं मिला, जो वो बिना क्लोजर दिए हुए, मतलब बिना बताए कि चीज़ें ख़त्म हो गई है, चले गए हैं, इस तरह की भी सिचुएशंस हो सकती हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कुछ एरीज नई बिगिनिंग कर रहे हैं, एक पुराने रिश्ते को ख़त्म हुआ है उससे निकल करके आप जिंदगी को फॉरवर्ड मूवमेंट देख रहे हैं, आगे बेहतर समय आएंगे, चेंज होंगे बेहतर के लिए, वो आप सोच रहे हैं बेहतरी के लिए। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपको लेट गो करना है जो पुराना रिश्ता, जो अब बहुत बार आपने धोखे खाए, इसमें बहुत बार झूठ बोला गया, बहुत बार दुखी हुए और ये रिश्ता खत्म हो गया है। आप इसको एक्सेप्ट करें, मूव ऑन करें। मूव ऑन करेंगे तो आपको बेहतर चीज़ें, बेहतर सिचुएशंस, आपकी लाइफ बेटर के लिए मूव ऑन होगी, अच्छे के लिए मूव ऑन होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय बेहतर चीज़ों के लिए बदलेगी, फिर चाहे लव हो या जनरल लाइफ हो, इस तरह की सिचुएशन है। तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, यहाँ भी एक्वेरियस, टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो है, हो सकते हैं आपके पर्सन जिनसे आपको मूव ऑन करना है। इस तरह की एनर्जीज है। यहाँ एरीज हो सकता है आप किसी को क्लियर कट कहने वाले हैं कि आप रिश्ता ख़त्म करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको लगता है रिश्ते में बैलेंस नहीं है, न्याय नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो आप हो सकता है तलाक की तरफ सोचे, तलाक या सेपरेशन की तरफ सोचे, या इस तरह वाली एनर्जीज है, सेपरेट होने की, तलाक देने की, इस तरह की भी एनर्जीज है। क्योंकि आपको लगता है कि आप क्लियर हो गए हैं आप सिचुएशन को लेकर के कि ये अब आपके लाइफ में बैलेंस नहीं लाएगी। तो या तो बैलेंस ले आए सिचुएशन या फिर सेपरेटेड हो जाए। ये स्टक वाली एनर्जी की, रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, ये अब आप नहीं चाहते। अगर आप मैरिड नहीं है तो आप ऐसे रहेंगे कि या तो सिचुएशन सही हो जाए, बैलेंस हो जाए, या फिर इसको हटा देंगे, इस तरह की सोच है आपकी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, इसमें से कुछ आपके पर्सन सिंगल, सेपरेटेड, मेल या डिवोर्सी भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में आपसे बड़े भी हो सकते हैं। बाकियों के लिए ये जनरल रीडिंग, जो रीडिंग मैंने बताई, ये तो रही आपके
फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। सॉरी, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। ये कार्ड निकल के बार बार आ रही है, फिर भी एम्प्रेस लेंगे। शायद कोई टॉरस लिब्रा हो जो आपसे हाईली अट्रैक्टेड हो, आपके साथ ग्रोथ चाहते हो, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। इसमें से कुछ पर्सन आपके मैरिड हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, आपसे बड़ी भी हो सकती हैं कुछ सिचुएशन में। बाकी हम 2 सिचुएशंस और लेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ तो आपके पर्सन आपसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं। ये इनको लगता है बहुत हो गया, बहुत हो गई जो इन्होंने देखा, जो इन्होंने समझा सिचुएशन से रिलेटेड। अपसेट हैं, गुस्से में है। ये वर्ल्ड कार्ड खत्म करना चाहते हैं। ये साइकिल कि या तो वही वाली एनर्जीज है कि या तो मैं जैसा कहती हूँ वैसी चलनी है, या कहता हूँ वैसा चलना है चीज़ें सिचुएशन में, या फिर ये रिश्ता खत्म होगा। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। और इसमें से कुछ पर्सन हो सकता है ये विडो हो या सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हो, इस तरह से आपसे बड़ी भी हो सकती है कुछ उम्र में। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन आपको आपसे बेहद प्यार है। सारी खुशियाँ आपके साथ देखते हैं एरीज। ये आपसे कम्युनिकेशन, बातें करना चाहते हैं। इनके लिए आप ही सारी खुशियाँ हो, आपसे ही सारी हैप्पीनेस है इनकी। ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। आप आगे अपना फ्यूचर देखते हैं, घर देखते हैं, बच्चे देखते हैं, या उस तरह वाली एक सेटिस्फैक्शन वाली, कंटेनमेंट वाली, हैप्पीनेस वाली फीलिंग है इनको। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। Three of Swords, 4 of Wands, the Devil, 3 of Wands, 8 of Pentacle, 4 of Pentacle। तो यहाँ तो मुझे लगता है आपके पर्सन, अगर ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं मोस्टली मुझे लग रही है, तो आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हो। कुछ केसेस में इनका अफेयर शायद कोई मैरिड मैन के साथ हो, या फिर कुछ केसेस में ये खुद भी मैरिड हो सकते हैं। मतलब कोई भी, चाहे दोनों साइड मैरिड या खुद ये भी मैरिड हो सकते हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है जो इस सिचुएशन को टॉक्सिक बना रही है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, सिचुएशन को टॉक्सिक बना रही है। यहाँ पे कोई पर्सन है जो बहुत डोमिनेटिंग है, एंड बहुत डोमिनेटिंग है, अपनी ही मन की करते हैं। तो टॉक्सिक हो रही है सिचुएशन किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से, किसी थर्ड पार्टी के होने से। तो आपका दिल दुखा हुआ है, आप अपसेट हैं सिचुएशन को लेकर के। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस ने आपके और आपके पर्सन के बीच क्या रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना दिया, स्ट्रेसफुल बना दिया। इस तरह वाली एनर्जीज है यहाँ पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल। तो पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपके एनर्जीज में अभी भी हैं, वर्क पुट इन करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पर ये वेट कर रहे हैं। ये मुझे लगता है ये आपसे मैसेज के लिए वेट कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं। ये वेट करने को तैयार हैं। ये आपको भुला नहीं पाए, लेट गो नहीं कर पाए हैं। ये काम करना चाहते हैं रिलेशनशिप पे। अभी हो सकता है इन्होंने अपना फोकस वर्क, फाइनेंसेस इस पे कर रखा है, पर ये वेट कर रहे हैं। दूर से आपके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, आपके बारे में जानकारी रखते हैं,
पर ये आगे से एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये आपको ये बारे में सोचते हैं 4 ऑफ पेंटिकल के साथ। ये आपके में स्टक है, ये आप ही की एनर्जी में स्टक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए अब एक ये तो हुई आउटकम। अब एक एंजल, ऑरेकल एंड एंजल की गाइडेंस देखें आपके लिए क्या है गाइडेंस एरीज के लिए। लास्ट एक शफल। सेलिब्रेशंस आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। तो कुछ देखिए, खुशी सेलिब्रेट करें, खुशियां आप आने वाली हैं, विद इन रीच आने वाली हैं आपके। आपको ज़्यादा उसके लिए इंतज़ार नहीं करना है, सेलिब्रेशन विद इन रीच है अभी। what you do need to release। यहाँ पे जो चीज़ें, जिन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो यहाँ पे एक है कि खुशियाँ आने वाली हैं, खुशियाँ ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसके पहले जो भी चीज़ें हैं जो अंधकार करती है, मन में स्ट्रेस देती हैं, जो चीज़ आपको पता है कि डिफ़िकल्ट हो रही है, टॉक्सिक हो रही है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उसको जाने देने की ज़रूरत है। So this is it, Aries. I hope this helps. Thank you and stay blessed.